सह अर्थात साथ साथ, नव मीन्स हम दोनों, अवतु अर्थात रक्षा करना, हम परस्पर मिलकर एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का सहयोग करें। सहनौ भुनक्तु, और जो उपलब्ध साधन संसाधन हैं हम दोनों मिलकर उनका उपभोग करें, उपयोग करें, प्रयोग करें। सहवीर्यम करवा वही, और हम परस्पर मिलकर इस वेद विद्या रूपी वीर्य को धारण करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, और हमारी यह प्राप्त की हुई विद्या चहुं ओर प्रकाश फैलाने वाली हो, अर्थात जिस विद्या को हम ग्रहण करें उस विद्या को हम साथ साथ दूसरों को भी समझाते बताते रहें, ताकि इस विद्या का प्रकाश चहुं ओर फैलता रहे। माँ विद्विषावही, और हम परस्पर एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें, वैर ना करें। यदि परस्पर हम एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगेंगे, वैर करने लगेंगे, द्वेष करने लगेंगे, तो फिर हम एक दूसरे की सहायता नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे की रक्षा नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाएंगे। ना दूसरों का सहयोग हम ले पाएंगे, ना दूसरों से हम सहायता ले पाएंगे, ना हम दूसरों का सहयोग ले पाएंगे। इसलिए हम परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हुए इस वेद विद्या को हम ग्रहण करें। नमस्ते जी। जब पाठ प्रारंभ हो जाता है, नहीं भोजन मंत्र नहीं है, बहुत सारे लोग इसको भोजन मंत्र मानते हैं। भोजन मंत्र हाँ ना गलत है। मैंने तो भाव बता दिया, इसका पूरे मंत्र का भाव मैं इसीलिए बताता हूँ प्रतिदिन। इसमें एक शब्द आया ना भुनक्तु, भुनक्तु मीन्स उपभोग करना, प्रयोग करना, इसलिए इसको भोजन मंत्र के रूप में बहुत सारी जगह प्रचारित किया जाता है। वास्तव में ये पठन पाठन का मंत्र है। जब गुरु शिष्य दोनों परस्पर मिलकर विद्या ग्रहण करते हैं तो पाठ प्रारंभ करने के पूर्व, विद्या प्रारंभ करने के पूर्व इस मंत्र का पाठ किया जाता है। लेकिन बहुत सारी जगह पर इस मंत्र को भोजन मंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। भोजन मंत्र दूसरा है, उसको कल हम डाल देंगे ग्रुप में, उसको भावार्थ सहित, वो अलग है, इसका भाव है अलग। ये तो पठन पाठन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। अपना अपना माइक सभी बंद कर लेंगे। सत्यार्थ प्रकाश 8वां समोल्लास चल रहा है। इस 8वें समोल्लास में सृष्टि विद्या का वर्णन है। किस प्रकार सृष्टि का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया चल रही है। आज हमारी यह अंतिम कड़ी है। आज यह 8वां समोल्लास लगभग मैं समझता हूँ पूर्ण ही होने वाला है। इसके आगे कल 9वां समोल्लास मुक्ति विषय चलेगा। अब सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, उसके अंतर्गत प्रश्न आया है, इतने बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा। कितने बड़े बड़े कि जितनी बड़ी यह पृथ्वी है, और इस पृथ्वी से सूर्य देखो कितना बड़ा है। इस सूर्य के अंदर ऐसी ऐसी लगभग 13 लाख पृथ्वियां समाहित हो सकती हैं। इतना बड़ा सूर्य का आकार है, अर्थात इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा आकार है इस सूर्य का। और ये सूर्य सबसे बड़ा नहीं है। हमारी इस सृष्टि में ऐसे ऐसे असंख्य सूर्य हैं, इनसे भी बड़े बड़े सूर्य हैं। एक एक आकाश गंगा में करोड़ों करोड़ों सूर्य हैं। अब तो वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे हैं कि एक एक आकाश गंगा में अनेकों सूर्य हैं। और वेद तो प्रारंभ से बताता ही है, वेद तो पूरे विश्व को बता ही रहा है, सत्य विद्या। तो इस और अब इन सारे सूर्यों को, इन सारी पृथ्वियों को, एक एक आकाश गंगा में अनेकों ये सूर्य, एक सूर्य का अपना एक सौर परिवार होता है। कितने ग्रह नक्षत्र हैं, कितने बड़े बड़े हैं, कौन धारण करता है, किस प्रकार वह परमेश्वर इनका ग्रहण करता होगा, ये प्रश्न आया। इसका उत्तर
जैसे अनंत आकाश के सामने बड़े बड़े भूगोल कुछ भी, अर्थात समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हैं। जो सूर्य है, यह जो पृथ्वी है, यह जो अन्य ग्रह नक्षत्र हैं, आकाश तो अनंत है। इस अनंत आकाश में इनकी गणना कुछ भी नहीं है। अर्थात जैसे एक महासमुद्र है और उस महासमुद्र से जल का एक कण, एक बूंद नहीं कह रहे जल की, बूंद में भी असंख्य कण जुड़े हुए हैं। उस जल की एक बूंद में जो अनेकों कण हैं, उस कण के समान अब उस कण का समुद्र के सामने क्या अस्तित्व है। ऐसा ही अनंत आकाश में जितने ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, बुध, बृहस्पति जितने भी हैं, पृथ्वी आदि, ये कुछ भी नहीं हैं। वैसे अनंत परमेश्वर के सामने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। अब परमेश्वर का कितना बड़ा सामर्थ्य है, ईश्वर की कितनी बड़ी शक्ति है, उसकी शक्ति के सामने ये कुछ भी नहीं है, तुल्य हैं। समझिए जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति से कहा जाए एक शहतीर उठाने के लिए, कड़ी उठाने के लिए, कड़ी होती है ना छतों में जो लगाते हैं, पोल कह सकते हैं, बल्ली कह सकते हैं, कड़ी कह सकते हैं। एक व्यक्ति से कहा जाए एक कड़ी उठाने के लिए, वह व्यक्ति उठा लेगा। सब तो उठा भी नहीं सकते कड़ी को। और वह उसी व्यक्ति से कहा जाए आपको 4 कड़ियाँ उठानी हैं, 10 कड़ियाँ उठानी हैं, 20 कड़ियाँ उठानी हैं, नहीं उठा पाएगा। उसी व्यक्ति से जब कहा जाए आपको माचिस की एक तिल्ली होती है ना छोटी सी, एक तिल्ली उठानी है, उठा लेगा। 10 तिल्ली उठानी है, उठा लेगा। 20 तिल्ली उठानी है, उठा लेगा। अर्थात सहज स्वभाव से अब उसके सामने तिल्लियों का अस्तित्व बहुत न्यून है। माचिस की जो तिल्ली होती है उसका अस्तित्व बहुत न्यून है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा का, मनुष्य का तो फिर भी सामर्थ्य है, असंख्य तिल्लियों के भार को भी नहीं उठा सकता। गठरी बांध करके असंख्य तिल्लियाँ रख दी जाएं तो भी नहीं उठा सकता। लेकिन वह परमपिता परमात्मा, उसका सामर्थ्य, उसकी शक्ति कितनी बड़ी है, उसके सामने ये पदार्थ कुछ भी नहीं हैं। इसलिए उसके ग्रहण करने में कुछ भी दोष नहीं, कुछ भी शंका नहीं, वह सबका ग्रहण कर सकता है। इतना बड़ा उसका सामर्थ्य है। वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक है। प्रत्येक वस्तु के, प्रत्येक कण में जितने भी संसार भर के पदार्थ हैं, प्रत्येक पदार्थ के अंदर बाहर वह परमपिता परमात्मा विद्यमान है। इसलिए उसका सामर्थ्य असीमित है। हम नहीं जानते, हम उसके सामर्थ्य को ठीक ठीक समझ ही नहीं सकते। हमारे लिए उसका सामर्थ्य, उसकी शक्ति अनंत है। विभु प्रजासु, विभु कहते हैं व्यापक, प्रजासु प्रजाओं में, कण कण में विद्यमान है। यह वेद का मंत्र है, यजुर्वेद का वचन है, और यह मंत्र का केवल एक भाग दिया है यहाँ समझाने के लिए। मंत्र पूरा है। वेनस्त्यस्पश्चत निहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडं तस्मिन् इदं संच विचैति सर्वं स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु। यहाँ पे केवल विभु प्रजासु शब्द दिए, 2 शब्द। इन 2 शब्द से ही जब यहाँ काम चल रहा है, पूरे मंत्र की आवश्यकता नहीं है। विभु का अर्थ व्यापक, प्रजासु मीन्स प्रजाओं में, अर्थात सृष्टि के प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थों में वह परमात्मा विद्यमान है। इसलिए उसका सामर्थ्य बहुत बड़ा। वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सबका धारण कर रहा है। जो वह ईसाई, मुसलमान, पुराणियों के कथानुसार विभु न होता तो इस सब सृष्टि का धारण कभी नहीं कर सकता। यदि वह ईसाई, मुसलमान जो कहते हैं ईश्वर चौथे आसमान पर रहता है, जो कहते हैं 7वें आसमान पर रहता है, जो कहते हैं क्षीर सागर में रहता है, यदि एक स्थान पर वह रहेगा परमेश्वर तो वह एक देशी हो जाएगा
और एक देशी रहेगा तो उसका सामर्थ्य न्यून हो जाएगा, फिर उसका अनंत सामर्थ्य नहीं हो सकता, उसकी असीमित शक्ति नहीं हो सकती, उसका असीमित ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए वह सीमित हो जाएगा। क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उस वस्तु को प्राप्त ना करे तो धारण कैसे करेगा। हम कहेंगे लीजिए आप पुस्तक धारण कीजिए, पुस्तक लीजिए, पुस्तक जब तक प्राप्त नहीं करेंगे, इस पुस्तक का ग्रहण नहीं करेंगे, धारण किस प्रकार करेंगे। जब मेरे हाथ में पुस्तक आएगी तभी तो धारण करूँगा, और जो पहले से ही मैंने धारण कर रखा है उसको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं। परमात्मा इस सृष्टि के प्रत्येक कण कण में पहले से ही विद्यमान है, इसलिए सबका धारण करने वाला वही परमेश्वर है। कोई कहे कि ये सब लोग परस्पर आकर्षण से धारित होंगे, पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है। ऐसा भी है, बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जो सब ग्रह, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि हैं, ये परस्पर एक दूसरे के आकर्षण से ही रुके हुए हैं, इनको किसी अन्य के धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्य के आकर्षण से पृथ्वी रुकी हुई है, पृथ्वी के आकर्षण से चंद्रमा, चंद्रमा से मंगल, बुध, बृहस्पति, इसी प्रकार एक दूसरे के परस्पर आकर्षण से ही ये रुके हुए हैं। उनको यह उत्तर देना चाहिए कि यह सृष्टि अनंत है व शांत। अनंत कहते हैं जिसका कहीं अंत ना हो, और शांत कहते हैं सा अंत, अर्थात अंत वाली। जैसे यह पुस्तक है, पुस्तक तो शांत है, यहाँ से शुरू हुई यहाँ पर समाप्त हो गई, इतनी लंबाई है, यहाँ से शुरू हुई यहाँ पर समाप्त हो गई, इतनी चौड़ाई है। हमारे मकान का, हमारे भवन का, हमारे कमरे का, हमारे शरीर का, इन सब का नाप तो है, कहाँ से शुरू हुआ, हमारे मकान का प्लाट कहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ से समाप्त हुआ, उसके आगे पड़ोसी का प्रारंभ हो गया। लेकिन यह सृष्टि जो कहे, जो अनंत कहे, तो आकार वाली वस्तु अनंत कभी नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति कहे कि सृष्टि अनंत है, तो सृष्टि का आकार है, और आकार वाली कोई भी वस्तु अनंत नहीं हो सकती, वह तो शांत ही होती है, अर्थात उसकी सीमा होती है। और जो शांत कहे तो उसके, उनके पर भाग, सीमा, अर्थात जिसके परे कोई भी दूसरा लोक नहीं, वहाँ किसके आकर्षण से धारण होगा। अब यदि वह व्यक्ति कहता है कि प्रकृति शांत है, तो शांत का अर्थात हो गया सीमा का निर्धारण हो गया, ये तो सीमा यहाँ तक समाप्त हो गई, इसके आगे इसका आकर्षण किस प्रकार बनेगा। जैसे समष्टि और व्यष्टि, अर्थात जब सब समुदाय का नाम वन रखते हैं तो समष्टि कहता है। समष्टि का अर्थ सामूहिक। जैसे सब समुदाय का नाम वन रखते हैं, वन किसे कहते हैं, वृक्षों का समूह, जहाँ पर बहुत सारे वृक्ष होते हैं उसको वन कहते हैं। ये समष्टि के रूप में इसका नाम पुकारा तो वन कहलाता है। और एक एक वृक्ष आदि को भिन्न भिन्न गणना करें तो व्यष्टि कहता है, अर्थात एक एक वृक्ष को अलग अलग गिनेंगे तो यह व्यष्टि कहलाएगा। वैसे सब भूगोलों को समष्टि गिनकर जगत कहें। जितने भी ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि ग्रह नक्षत्र हैं, इन सब को एक साथ गिन लिया तो इसको कहा हमने जगत। और सब जगत का धारण और आकर्षण का कर्ता बिना परमेश्वर के कोई भी दूसरा नहीं हो सकता। इस सारे संसार का धारण करता और कर्ता, अर्थात पहले इसका निर्माण करने वाला, इसको धारण करने वाला, इसकी स्थिति करने वाला। यदि हम माने सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि परस्पर आकर्षण से टिके हुए हैं, रुके हुए हैं, तो पृथ्वी से निश्चित दूरी पर सूर्य को किसने टिकाया? पृथ्वी से निश्चित दूरी पर चंद्रमा को किसने टिकाया? इन सब का टिकाने वाला कौन? परमेश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जो सब जगत को रचता है
वही स दाधार पृथ्वी मुतद्याम, यह भी यजुर्वेद का वचन है। जो पृथिव्यादि प्रकाश रहित लोक लोकांतर पदार्थ तथा सूर्यादि प्रकाश सहित हैं, लोक और पदार्थ का रचन धारण परमात्मा करता है, सो सब में व्यापक हो रहा है, वही सब जगत का कर्ता और धारण करने वाला है। सूर्य में प्रकाश है, चंद्रमा में तो प्रकाश नहीं, पृथ्वी पर तो प्रकाश नहीं, ये तो अंधकार रहित हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश से ही ये सब लोक लोकांतर प्रकाशित होते हैं। तो इनका निर्माण करने वाला कौन, उसको प्रकाश वाला बनाने वाला कौन, इनको प्रकाश रहित बनाने वाला कौन? इन सब पदार्थों का रचन और धारण, अर्थात रचना भी करना और इनको धारण भी करना, वह परमात्मा ही करता है। जो सब में व्यापक है, वही सब जगत का कर्ता और धारण करने वाला है। अगला प्रश्न, पृथिव्यादि लोक घूमते हैं व स्थिर, ये पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आदि जितने लोक लोकांतर हैं, क्या ये सब निरंतर घूमते रहते हैं या स्थिर रहते हैं? उत्तर, घूमते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। प्रश्न, कितने ही लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी नहीं घूमती। दूसरे कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। इनमें सत्य क्या माना जाए? कुछ लोगों की मान्यता है कि पृथ्वी तो घूमती नहीं है, ये तो स्थिर है। कुछ लोगों की मान्यता है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कुछ की मान्यता है कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। उत्तर, ये दोनों आधे झूठे हैं, क्योंकि वेद में लिखा है कि आयम गौः कृष्णिर्क्रमीद सदन्तमातरं पुरः पितरं च प्रियंस्वः। अर्थात यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता है, इसलिए भूमि घूमा करती है। देखिए, वेद में ऐसा नहीं कि केवल ईश्वर जीव प्रकृति का वर्णन, आध्यात्म की विद्या है। संसार की जितनी भी विद्याएं हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर और परमेश्वर की वाणी वेद, अर्थात वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। संसार भर का जितना भी टेक्नोलॉजी, जितनी भी तकनीक, जितना भी ज्ञान विज्ञान है, वह सारा वेदों में ही तो निहित है। और वेद कहता है कि यह भूगोल जल सहित, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर जल है और यह जल सहित घूमता रहता है, पृथ्वी घूमा करती है। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। यह भी यजुर्वेद का वचन है। जो सविता अर्थात सूर्य वर्षादि का कर्ता, प्रकाश स्वरूप, तेजोमय रमणीय स्वरूप के साथ वर्तमान सब प्राणी अप्राणियों में अमृत रूप वृष्टि व किरण द्वारा अमृत का प्रवेश करा और सब मूर्तिमान द्रव्यों को दिखाता हुआ सब लोकों के साथ आकर्षण गुण से सहवर्तमान अपनी परिधि में घूमता रहता है, किंतु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता। वैसे ही एक एक ब्रह्मांड में एक एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोक लोकांतर प्रकाश्य हैं। अब ये देखिए, सूर्य को भी बता दिया, पृथ्वी तो जल सहित सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन सूर्य भी अपनी परिधि पर जहाँ स्थित है वहीं पर घूमता रहता है। बिना घूमे हुए इस अंतरिक्ष में कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं रह सकता। दिवि सोमो अधिष्ठितः, यह अथर्ववेद का वचन है। जैसे यह चंद्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है, वैसे ही पृथिव्यादि लोक भी सूर्य के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं।
परंतु रात और दिन सर्वदा वर्तमान रहते हैं। रात और दिन सर्वदा वर्तमान रहते हैं। इसका क्या अर्थ है? हम कहते हैं अब दिन गया, रात होने वाली है, अर्थात दिन समाप्त हो गया क्या? नहीं, दिन भी सदा वर्तमान रहने वाला है, रात भी सदा वर्तमान रहने वाली है। कहीं अब दिन, कहीं अब रात, कहीं अब रात, कहीं अब दिन, यह बदलता रहता है, लेकिन रहेगा सर्वदा। परंतु दिन और रात सर्वदा वर्तमान रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी आदि लोक घूम कर जितना भाग सूर्य के सामने आता है उतने में दिन, और जितने पृष्ठ में अर्थात आड़ में होता जाता है उतने में रात होती जाती है। अर्थात उदय, अस्त, संध्या, मध्याह्न, मध्यरात्रि आदि जितने कालावयव हैं वे देश देशांतरों में सदा वर्तमान रहते हैं। प्रातःकाल भी सदा रहने वाला, मध्यकाल भी सदा रहने वाला। हम कहते हैं अब तो दोपहर हो गई, अब तो सांझ हो गई, अब तो प्रातःकाल हो गया। प्रातःकाल हमारे लिए है, किसी के लिए मध्याह्न काल है, किसी के लिए सायंकाल है, किसी के लिए रात्रि काल है। यह निरंतर सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है, जितना जितना भाग सूर्य के सामने वह दिन, जितना जितना भाग पृष्ठ में आता जाता है वहाँ प्रकाश ना होने से रात्रि बदलती जाती है। अर्थात जब आर्यावर्त में सूर्योदय होता है उस समय पाताल अर्थात अमेरिका में अस्त होता है, और जब आर्यावर्त में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है। जब आर्यावर्त में मध्य दिन व मध्य रात है उसी समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहता है। जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथ्वी नहीं घूमती, वे सब अज्ञ हैं। अज्ञ का मतलब अज्ञानी, क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्त्र वर्ष के दिन और रात होते। अब तो दिन और रात 12-12 घंटा के होते हैं, लेकिन अगर सूर्य स्थिर ही रहता तो फिर तो सृष्टि के प्रारंभ से और सृष्टि के प्रलय तक पृथ्वी जहाँ स्थिर हो गई वहीं पर स्थिर हो गई। जहाँ सूर्य के सामने आ गया तो यह भाग दिन और जो पृष्ठ भाग है वो सदा रात ही बनी रहती। अर्थात सूर्य का नाम ब्रह्म है, यह पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा और करोड़ों कोस दूर है। जैसे राई के सामने पहाड़ घूमते तो बहुत देर लगती है और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता, वैसे ही पृथ्वी के घूमने से यथा योग्य दिन रात होते हैं, सूर्य के घूमने से नहीं। अब ये देखिए, राई का दाना है, पहाड़ के सामने रख दिया, यदि पहाड़ इसकी परिक्रमा करेगा तो पहाड़ को बहुत समय लगेगा घूमने में, लेकिन राई के दाने को थोड़ा सा समय लगेगा। इसी प्रकार सूर्य के सामने यह पृथ्वी सूर्य से 13 लाख गुना छोटी है, इसलिए यह 24 घंटे में अपनी एक परिक्रमा कर लेती है। यदि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा तो 13 लाख गुना बड़ा है, तो कितना समय लगेगा उसे घूमने में। जो सूर्य को स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्यावित नहीं। ज्योतिर्विद्यावित कहते हैं जो ज्योतिषी विद्या है, और ज्योतिषी विद्या ये नहीं है कि 5 बार गंगा जी स्नान करने से आपकी नौकरी लग जाएगी, 5 ब्राह्मणों को दान करने से आपके पुत्र का विवाह हो जाएगा। इस प्रकार का ज्योतिष नहीं होता है। ज्योतिष विज्ञान है जिसमें खगोल विज्ञान होता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी, सूर्य का आकार कितना, चंद्रमा का आकार कितना, इस प्रकार की जो गणना करते हैं, जो ज्ञान रखते हैं, उन्हें कहते हैं ज्योतिर्विद्यावित। क्योंकि यदि सूर्य न घूमता होता तो एक राशि से दूसरी राशि अर्थात स्थान को प्राप्त न होता। यदि सूर्य की राशियां बदलती रहती हैं, और राशियां तभी बदलेंगी जब सूर्य घूमता है, यदि सूर्य घूमेगा ही नहीं तो राशियां किस प्रकार बदलेंगी। और गुरु पदार्थ बिना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता। गुरु अर्थात बड़ा,
तो इस आकाश में जितने भी ये पिंड हैं ये सब निरंतर घूमते रहते हैं। और जो जैनी लोग कहते हैं कि पृथ्वी घूमती नहीं किंतु नीचे नीचे चली जाती है और 2 सूर्य और 2 चंद्र केवल जम्बू द्वीप में बतलाते हैं, तो वे गहरी भांग के नशे में निमग्न हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं जैनी लोगों की मान्यता है कि पृथ्वी घूमती नहीं है अपितु निरंतर नीचे नीचे पाताल की ओर जाती रहती है, नीचे सरकती रहती है। और इसी जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। इसी जम्बू द्वीप का मतलब इसी सौर परिवार में हो गए वे तो, जबकि एक सौर परिवार में 1 सूर्य, 1 चंद्रमा, 1 पृथ्वी, इस प्रकार होता है। यह विज्ञान का नियम है, यह वेद का सिद्धांत है। इसलिए कहते हैं कि वे तो गहरी भांग के नशे में निमग्न हैं, अर्थात उन्हें कुछ भी अता पता नहीं। जिस प्रकार एक व्यक्ति भांग के, शराब के नशे में अत्यधिक उन्मत्त हो जाता है, कहीं पड़ा रहेगा नाली में, कहीं पड़ा रहेगा कूड़ी पर, कहीं पड़ा रहेगा सड़कों में, उसे फिर अपना कोई भी जान नहीं रहता। इसी प्रकार ऋषि कहते हैं कि ये तो गहरी भांग के नशे में, अर्थात इनको विज्ञान का या वेद का कोई ज्ञान नहीं है। क्यों? जो नीचे नीचे चली जाती तो चारों ओर वायु के चक्र न बनने से पृथ्वी छिन्न भिन्न होती और निम्न स्थलों में रहने वालों को वायु का स्पर्श न होता, नीचे वालों को अधिक होता और एक सी वायु की गति होती। 2 सूर्य चंद्र होते तो रात और कृष्ण पक्ष का न होना ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता। इसलिए एक भूमि के पास 1 चंद्र और अनेक चंद्र अनेक भूमियों के मध्य में 1 सूर्य रहता है। जो सौर परिवार है अपना, वहाँ पर 1 भूमि, 1 चंद्रमा, 1 सूर्य। और यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर ये पक्ष किस प्रकार बनेंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रश्न, सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं? इनमें मनुष्यादि सृष्टि है व नहीं? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न पर अनेकों विवाद हैं, इस प्रश्न पर अनेकों भ्रांतियां हैं। इस प्रश्न को गंभीरतापूर्वक हम सब समझने का प्रयास करेंगे कि सूर्य और तारे क्या वस्तु हैं, इनमें मनुष्यादि सृष्टि है व नहीं? उत्तर, ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं। ये सब क्या हैं? भूगोल लोक और इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती है। अर्थात ये सब भूगोल लोक, जैसी भूमि गोल है, भूमि एक लोक है, ऐसा ही सूर्य एक लोक है, यह भी गोल। चंद्रमा एक लोक है, वह भी गोल। तारे सितारे जितने मंगल बुध दिख रहे हैं, ये सब इसी प्रकार के लोकांतर हैं और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। अब ये देखिए इसका क्या अर्थ लेंगे कि सूर्य पर भी मनुष्य आदि, चंद्रमा पर भी मनुष्य आदि, मंगल पर भी मनुष्य आदि प्रजा रहती है। उदाहरण भी दे रहे हैं। एतेषु हीदं सर्वं वसुहितमेत हीदं सर्वं वासयन्ते तद्यदिदं सर्वं वासयन्ते तस्माद् वसव इति। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य, इनका नाम वसु इसलिए है। इस पंक्ति को बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य, इनका नाम वसु इसलिए है कि इनमें सब पदार्थ और प्रजा बसती है। जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, जितनी भी प्रजा है, वह सब इन्हीं में बसती है। किन में? जिनके ऊपर नाम लिए हैं। और ये ही सबको बसाते हैं, जिसलिए वास के निवास करने के घर हैं। जिसलिए वास के निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। वास के निवास अर्थात इनमें बसते हैं, इसलिए इनका नाम वसु होता है, इसलिए इन्हें वसु कहते हैं।
जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें भी इस प्रकार की प्रजा होने में क्या संदेह? सीधा सीधा लिखा हुआ है। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि के समान हैं, वसु हैं, तो उनमें प्रजा होने में क्या संदेह है? अब इसका क्या अर्थ लगाएंगे? अर्थात सूर्य पर भी प्रजा रहती है, चंद्रमा पर भी प्रजा रहती है, मंगल बुध पर भी प्रजा रहती है। सीधा तो अर्थ ऐसा ही है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर तो जाकर के देख भी चुके हैं, वहाँ पर तो कोई मनुष्य नहीं है। फिर ऐसा क्यों लिखा है? अब हम भूमिका में चलेंगे, जहाँ भूमिका प्रथम हमने पढ़ी थी, वक्ता की आसक्ति, तात्पर्य, योग्यता, इन सबको ध्यान में रखते हुए यदि हम पाठ का अवलोकन करेंगे तो हम उसको समझ लेंगे, अर्थ को समझ लेंगे, वरना भ्रम में पड़े रहेंगे हम। देखिए, ये कहते हैं, और ये ही सब, इन्हीं में सब प्रजा वसती है और ये ही सबको वसाते हैं। ये महत्वपूर्ण है, ये ही सबको वसाते हैं। अर्थात प्रजा जितनी भी रहती है वह पृथ्वी पर रहती है। सूर्य पर कोई प्रजा आदि नहीं रहता, चंद्रमा पर कोई प्रजा आदि नहीं रहता। लेकिन यदि चंद्रमा ना हो तो क्या सूर्य पर वनस्पतियां, औषधियां, अन्न आदि हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यदि सूर्य ना हो तो पृथ्वी पर क्या वनस्पति, औषधियां, मनुष्य जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। अर्थात ये सब इनके वसाने में सहायक हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह मनुष्य की उत्पत्ति और ये जो वनस्पतियां, औषधियां, जीव जंतु सब हैं, ये सब इनको वसाने में सहायक हैं। और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता, तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल कभी नहीं हो सकता। इसलिए सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अभी जैसा बताया ना कि एक आकाश गंगा में असंख्य सूर्य हैं, करोड़ों सूर्य हैं, तो करोड़ों सूर्य का अर्थ उसका अपना एक सोलर परिवार है। तो जहाँ जहाँ सोलर परिवार है वहाँ वहाँ पृथ्वी तो होगी, वहीं वहीं पृथ्वी पर मनुष्य आदि की प्रजा भी बसेगी और वहीं वहीं का सूर्य उस प्रजा को बसाने में सहायक होगा। इसलिए परमेश्वर का कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं, प्रयोजन को सिद्ध करने वाला है। अब यहाँ पर जो तर्क दिया जाता है, जिस प्रकार हम भूमि पर रहते हैं, हमारा शरीर कहा जाता है पार्थिव, इस शरीर में पृथ्वी तत्व की अधिकता है। एक जल के अंदर जो जीव रहते हैं उनके शरीर में जल तत्व की अधिकता रहती है, उनका जलीय शरीर है। जल में आप 4 घंटे खड़े रहो, 6 घंटे खड़े रहो, आपकी त्वचा सिकुड़ने लगती है। 2 दिन 4 दिन रहोगे तो गल जाएगी त्वचा। लेकिन जिनका जन्म ही जल में होता है, जो मृत्यु पर्यंत जल में रहते हैं, उनका शरीर कभी नहीं गलता, क्योंकि उनका शरीर उसी प्रकार परमात्मा ने बनाया है। पृथ्वी पर जो रहते हैं उनका शरीर में पृथ्वी तत्व की अधिकता, जो वायु जीव हैं उनके शरीर में वायु तत्व की अधिकता। इसी प्रकार लोग तर्क देते हैं कि जो सूर्य पर सृष्टि है उनके शरीर में अग्नि तत्व की अधिकता, उनके शरीर आग्नेय शरीर हैं, वे अग्नि में जलते नहीं हैं। उनका ये अपना तर्क है। लेकिन हम मनुष्य हैं, विचारशील, तर्कशील, विवेकशील, हम मंथन करें, हम विचार करें। सूर्य का ताप कितना है, टेम्परेचर कितना है? अग्नि का गोला है, सूर्य क्या है? आग का गोला। और आग का गुण क्या होता है? ऊष्मता देना। और टेम्परेचर कितना है? सूर्य का जो तेज है, अभी जो सूर्य गर्म है, दोपहर के समय हम सूर्य के प्रकाश में नहीं बैठ सकते, और सूर्य के प्रकाश को भी छोड़ दीजिए, घर के अंदर बिना एसी, पंखा, कूलर के नहीं बैठ सकते। कितना तेज, कितनी गर्मी! क्या उस सूर्य के अंदर कोई जीव टिक सकता है?
कई हजार डिग्री सेल्सियस उसके आउटर स्पेस का टेम्परेचर बताते हैं। लगभग 4-5 हजार डिग्री सेल्सियस आउटर स्पेस का टेम्परेचर है। जिस प्रकार आप एक भोजन बनाती हैं माताएं, रसोई में तवा होता है, जब वो गर्म हो जाता है खूब तेज गर्म कीजिए, एक बूंद जल उसके ऊपर छोड़ दीजिए, तुरंत भस्म हो जाता है। सूर्य के इतने हाई टेम्परेचर पर, इतने उच्च तापमान पर क्या किसी जीव की कल्पना की जा सकती है? क्या किसी शरीरधारी की कल्पना की जा सकती है? और यदि उनका तर्क माने भी कि उनके शरीर आग्नेय शरीर हैं, खाते क्या होंगे, पीते कहाँ से होंगे, जल कहाँ से पीते होंगे? शरीर के लिए पंचभूतों की आवश्यकता है, बिना पंचभूतों के कोई शरीर बन नहीं सकता। और जैसे ही सूर्य पर कोई जीव शरीरधारी उत्पन्न होगा जाएगा तो जल तत्व तो तुरंत समाप्त हो गया। अग्नि का टेम्परेचर इतना है कि वो जल तत्व को तुरंत समाप्त कर देगा, वायु को तुरंत सुखा देगा। तो फिर वहाँ पर जीवन की संभावना किस प्रकार कह सकते हैं? हाँ, हम ऐसा तो कह सकते हैं कि जो मुक्त आत्माएं हैं वो तो निर्बाध हैं, वो कहीं भी आ जा सकती हैं, उनके लिए कहीं कोई बंध नहीं है क्योंकि वह मुक्त आत्माएं हैं। लेकिन शरीरधारी जीव का होना असंभव है, यह तर्क शक्ति के विरुद्ध है। हाँ, ये सूर्य आदि जो ग्रह हैं, चंद्रमा आदि जो ग्रह हैं, वे पृथ्वी पर जीवन बसाने में सहायक हैं, इसलिए उनका नाम भी वसु है। रहने का स्थान यह पृथ्वी ही है और ये सब सहायता करते हैं बसाने में। प्रश्न, जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवयव हैं, वैसे अन्य लोक में होगी व विपरीत होगी। जैसा हमारी पृथ्वी पर मनुष्य हैं, दूसरे लोकों में जो आप बात कर रहे हो कि असंख्य सूर्य, असंख्य पृथ्वियां हैं, तो वहाँ पर जो मनुष्य होगा क्या उसकी भी आकृति ऐसी होगी? उत्तर, कुछ कुछ आकृति में भेद होना संभव है। ये तो हो सकता है कि उनकी आकृतियों में कुछ कुछ भेद हो सकता है। जैसे इस देश में चीनी, हबशी और आर्यावर्त, यूरोप में अवयव और रंग रूप आकृति का भी थोड़ा थोड़ा भेद होता है। इसी प्रकार लोक लोकांतरों में भी भेद होते हैं। इसी पृथ्वी पर, हमारी इसी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। दक्षिण अफ्रीका के देखो कैसे उनके शरीर कितने हष्ट-पुष्ट हैं, रंग रूप कैसा है। चीन के लोग कैसे हैं, जापान के लोग कैसे हैं, इंग्लैंड के लोग कैसे हैं, अमेरिका के कैसे हैं। तो ये सब जिस प्रकार थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, उसी प्रकार अन्य ग्रहों के प्राणियों में भी इसी प्रकार भिन्नता हो सकती है। परंतु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में, वैसी जाति की सृष्टि अन्य लोकों में भी है। जाति किसको लेंगे? ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, चमार, ये जातियां नहीं हैं, ये तो सब मनुष्य हैं। ये तो सब मनुष्यों की एक जाति है। अब मनुष्य जाति का जो शरीर की बनावट है वो कैसी है? उसकी 2 आँखें हैं, सामने लगी हैं, मुंह है, नाक है, आँख है, कान, हाथ, पैर, जिस प्रकार की आकृति है। चीन के लोगों का भी इसी प्रकार का शरीर है, दक्षिण अफ्रीका के लोगों का भी इसी प्रकार का शरीर है। ऐसा ही जो अन्य लोक लोकांतरों में, अन्य पृथ्वियों पर जो जीवन हैं, जैसी मनुष्य जाति का शरीर ऐसा उनका शरीर। जैसा आम का वृक्ष यहाँ, ऐसा आम का वृक्ष वहाँ। जैसा हाथी यहाँ, ऐसा हाथी वहाँ। जैसा चील कोवा यहाँ, ऐसा चील कोवा वहाँ। क्योंकि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवं च पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्वहा। यह ऋग्वेद का वचन है। संध्या में, प्रातःकाल, सायंकाल रोज हम इसको पढ़ते ही हैं। धाता परमेश्वर ने जिस प्रकार के सूर्य, चंद्रमा, द्यौ, भूमि, अंतरिक्ष और तत्रस्थ
सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे, पूर्व सृष्टि में रचे थे, वैसे ही इस कल्प में अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोक लोकांतरों में भी बनाए हैं। भेद किंचित मात्र नहीं होता। प्रश्न अगला, जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं का उन लोकों में भी प्रकाश है व नहीं? यहाँ पर तो हम 4 वेद पढ़ते हैं, उन लोकों में कौन से वेद हैं? उन्हीं का है। उत्तर देते हैं उन्हीं का है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड का राजा एक है, न्यायाधीश एक है, गुरु एक है। सा एष पूर्वेशामपि गुरु। जब सारे ब्रह्मांड का गुरु एक है तो उसका आदेश भी एक होगा, राजा है उसकी आज्ञा भी एक ही होगी, न्यायाधीश है उसकी न्याय प्रक्रिया भी एक ही होगी। उन्हीं का है। जैसे एक राजा की राज व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी ही है। प्रश्न, जब ये जीव और प्रकृतिस्थ तत्व अनादि और ईश्वर के बनाए नहीं हैं तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर ना होना चाहिए, क्योंकि सब स्वतंत्र हुए। प्रश्न कहते हैं, फिर देखिए, जब ये जीव जितने भी संसार में जीवात्माएं हैं और प्रकृतिस्थ तत्व अनादि, प्रकृतिस्थ तत्व कौन है? सत रज तम, और ईश्वर के बनाए नहीं हैं, अनादि हैं, तो ये ईश्वर ने तो नहीं बनाए, ना जीव ईश्वर ने बनाया, ना आत्मा ईश्वर ने बनाया, ना सतरजतम ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर का इन पर अधिकार भी ना होना चाहिए, क्योंकि सब स्वतंत्र हुए ये तो फिर। उत्तर, जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं और राजा के अधीन प्रजा होती है, वैसे ही परमेश्वर के अधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं। राजा और प्रजा एक साथ हैं और जितनी भी प्रजा है वह सब राजा के अधीन है। इसी प्रकार परमेश्वर इस पूरे ब्रह्मांड का राजा है, तो ये समस्त पदार्थ उसी के अधीन हैं, जीव भी और प्रकृतिस्थ पदार्थ भी। जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्म फलों को देने, सबका यथावत रक्षक और अनंत सामर्थ्य वाला है, तो अल्प सामर्थ्य भी और जड़ पदार्थ भी उसके अधीन क्यों ना हो? परमेश्वर सर्व सामर्थ्य वाला है, उसकी शक्ति, उसकी विद्या, उसका ज्ञान सबसे बड़ा, और जीव अल्प सामर्थ्य वाला और प्रकृति तो जड़ पदार्थ हैं, तो ये सब उसके अधीन क्यों ना हो? इसलिए जीव कर्म करने में स्वतंत्र, परंतु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र है। जीव अपना जो कर्म करता है, हम पाप पुण्य करें जितना भी करते हैं, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में हम स्वतंत्र नहीं कि हम सदा सुख का ही वर्ण करें, हमें कभी दुख ही ना हो। ये सुख और दुख तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलना निश्चित है, और वह न्यायाधीश है परमेश्वर। उस परमेश्वर की न्याय व्यवस्था से ही हमें यह सुख और दुख प्राप्त होते हैं। अपनी इच्छा से हम सुख दुख का ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए कर्म फल भोगने में हम ईश्वर की व्यवस्था में परतंत्र हैं। वैसे ही सर्वशक्तिमान सृष्टि, संहार और पालन सब विश्व का करता है, इसलिए वह परमपिता परमेश्वर सृष्टि का संहार भी वही करता है, पालन भी वही करता है, और सब विश्व का, सारे संसार का निर्माता भी वही है। इसके आगे विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष विषय में लिखा जाएगा। यह 8वां सम्मलास पूरा हुआ। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय विषये 8वां सम्मलासः संपूर्णः। इसके आगे लिखेंगे जो अगला कल प्रारंभ होगा, 9वां सम्मलास, विद्या और अविद्या। विद्या किसे कहते हैं, अविद्या किसे कहते हैं, आप लोग कल तक खूब विचार कीजिए।
शिक्षा किसे कहते हैं, विद्या किसे कहते हैं, शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है, और अविद्या किसे कहते हैं, और बंध और मोक्ष क्या है, बंधन किसे कहते हैं, मुक्ति किसे कहते हैं, इस विषय पर कल हम चर्चा करेंगे। अब किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, आप लोग पूछ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल होते होंगे, मैंने देखे तो नहीं हैं, लेकिन उनके विषय में सुना है। और सुनने का प्रमाण ये है कि जब सब लोकों में सृष्टि है ही और शरीर के बनावट में भेद भी है, तो बिल्कुल हो सकते हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। नहीं